मदनगंज थाना क्षेत्र में 18 अक्टूबर को हुए भागचंद चोटिया हत्याकांड में जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्याकांड में भागचंद चोटिया हत्याकांड में फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस मामले में 6 नाम सामने आए हैं, जिनमें से 4 आरोपी अभी गिरफ्त में हैं, जिनमें भागचंद चोटिया पर फायरिंग करने वाले नया गांव निवासी हीरालाल, मुंडोती गांव निवासी रामदयाल और रूपनगढ़ निवासी देवाराम को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ हत्या में काम आने वाले हथियार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजवीर है। फिलहाल राजवीर की भूमिका इस हत्याकांड में साफ नहीं हो पाई है, इसलिए अवैध हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बलवाराम, जो कि जेल में से इस हत्याकांड को कारित कर रहा था, उसका अनुसंधान कर जेल में से लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते भागचंद चोटिया की हत्या की गई है। फिलहाल इनमें अभी कुछ और खुलासे करने बाकी है, जिनमें पुलिस की विशेष टीम कार्रवाई कर रही है, जिसके भी नाम जल्द ही उजागर किए जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, 18 तारीख की शाम को एक बड़ी सनसनीखेज और गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें भागचंद चोटिया जी का मर्डर कर दिया गया था बालाजी मंदिर के पास में मदनगंज थाना क्षेत्र में। उस घटना के बाद में ही हम सभी अधिकारी वहां पहुंच गए थे और तुरंत ही उस पर हमारी टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद लंबी धरपकड़ की प्रक्रिया चली। हर वो व्यक्ति जिस पर कि परिवार वालों ने या फिर उन लोगों ने जो इस पहले जो घटना हुई थी 2011 में उसके बारे में जानते थे, उन लोगों ने जिन भी संदिग्ध लोगों के बारे में हमें बताया, उन सभी को ला करके पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। नए बहुत सारे इनपुट थे जो कलेक्ट किए गए और इस पूरी प्रोसेस में आज हम जो इस घटना में शामिल अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर पाए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो मौके पर उस दिन घटना में शामिल था, जिसने कि फायरिंग की, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम हीरालाल है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं जो इस पूरी घटना में सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे थे, जिनका लगातार इस पूरी घटना के अंजाम देने से पहले एक दूसरे के साथ संपर्क था, घटना होने के बाद में लोगों को भगाने में जिनकी मदद थी। मैं इन 3 लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति है हीरालाल, जो कि मूलतः नया गाँव का रहने वाला है। ये पिछली बार जब हत्याकांड हुआ था उसमें भी अभियुक्त था। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति रामदयाल और देवाराम गिरफ्तार किए गए हैं। रामदयाल जो कि मुंडोती का, बांदा-सिंधरी क्षेत्र के मुंडोती का रहने वाला है, और देवाराम जो है वो रूपनगढ़ का रहने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में जब पुलिस लगातार लोगों को पकड़ रही थी, हमारी जानकारी में एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के द्वारा वेपन उपलब्ध कराने की बात सामने आई। हालांकि अभी तक उस व्यक्ति का इस पूरे प्रकरण में कोई सीधा लिंक नहीं निकला है, किंतु जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके साथ में इंटरोगेशन किया गया तो उसके पास एक अवैध वेपन होने का हमें पता चला, जिसे बरामद किया गया। तो एक अन्य मुकदमा आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। राजवीर नाम का व्यक्ति है जो गांधीनगर थाना क्षेत्र में ही रहता है। ये अभी इस घटना से लिंक नहीं है, ऐसा कोई हमारे सामने तथ्य नहीं आया है। इस घटना से संबंधित 3 व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति आर्म्स एक्ट में इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे प्रकरण में बलवाराम का महत्वपूर्ण रोल हमारे सामने आया है। ये जो हमारे अपराधी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हम आज कर रहे हैं, लगातार उसके संपर्क में है और इस पूरे प्रकरण में बलवाराम को जेल से लाया जाएगा और उसके साथ पूछताछ करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2 अन्य लोग जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं, उनके सारे विवरण हमारे सामने हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो भी प्रयास थे, कई बार उनके जगहों पर जहाँ पर कि उनके ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा चुकी है। लगातार प्रक्रिया जारी है, जिसमें कि उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र ही की जाएगी। इसके अलावा जो भी अन्य लोग इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हमारे सामने आएंगे, ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी रूप में इस पूरी घटना में कोई भी भूमिका निभाई है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हम आपके सामने ये 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर अन्य सवार थे वो और बलवाराम का नाम आपके सामने रख रहे हैं कि ये हमारे अगले टारगेट्स हैं। हत्या का कारण क्या आ रहा है? देखिए, हत्या का कारण जो है, जो रंजिश चल रही है पहले से, वो रंजिश एक तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। दूसरा, पिछले कुछ समय से जो हमारा पीड़ित पक्ष है, परिवादी पक्ष है, उसके परिवार में पॉलिटिकली कुछ शक्तियाँ आने के बाद में और आर्थिक रूप से कुछ सक्षम होने के बाद में इन दोनों के बीच में ईर्ष्या, और जो हमारे मुलजिम है उनका कहना है कि उन लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। इस तरह की कई वो चीज़ें जो कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि एक दूसरे की तरक्की देख करके लोगों को परेशानी होती है, उसने फिर से इनकी पुरानी रंजिश को एक बार फिर से सतह पर ला दिया, जिसके बाद में इन लोगों ने इस तरह से प्लान करके ये मर्डर कारित किया। सर, जेल में रहते हुए क्या लग रहा है कि वहीं से ये काम? हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जेल में रहते हुए भी वो बलवाराम इन लोगों के लगातार संपर्क में है, इनसे बात होती है उसकी।
और किस प्रकार से संपर्क में है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर निश्चित रूप से ये लोग संपर्क में हैं और उस चीज़ पर भी हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि बलवाराम का इसमें लिंक है। और कौन कौन शामिल है? जैसा मैंने बताया, गाड़ी में 2 अन्य लोग हैं। एक का नाम आप सभी की जानकारी में आ चुका है, हनुमान राम का। दूसरे का नाम अभी बताना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए रेड की कार्रवाई चल रही है। हमारी एक टीम काफ़ी सीनियर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उसके रेड पर निकली हुई है। उसका नाम अभी नहीं बता रहे, पर उसका नाम और उसका सारा डिटेल हमारे पास है। कुल कितने लोग शामिल हैं? देखिए, अभी तो ये 3 लोग हैं जो कि बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं, जो कि इसमें शामिल हैं। 3 हम गिरफ्तार कर चुके हैं, तो 6 लोग हमारे सामने हैं। इनके अलावा भी कोई नाम आता है या फिर कोई सहयोग करने वाले का आता है तो वो हम आपको अलग से बाद में बता पाएंगे। फिलहाल हमारे सामने ये 6 लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं। सर, अपराधी लिंक हो रहे हैं लगातार, जी। उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे कि आप लगातार ऐसी घटनाएं जेल से चल रही है, तो ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? देखिए, जेल से घटनाओं को लेकर के मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि बार बार जेल में चेकिंग के अभियान चलते हैं और लगातार पुलिस और जेल की टीम मिल कर के कोशिश करती है कि जेल में ऐसे कोई कम्युनिकेशन के माध्यम नहीं पहुँचे। लेकिन फिर भी ये बात हम सभी समझते हैं कि किसी न किसी तरह से कई बार किसी के सहयोग से या फिर कई बार कोई गोपनीय तरीका अपना करके मोबाइल पहुंचने की जो टेंडेंसी है वो जेलों में अभी भी है। सर, इसकी बलवाराम की कितनी भूमिका है? मतलब क्या है इसलिए योजना थोड़ा सा वहीं से समझ के इनको देखिए, जैसा मैंने आपसे स्पष्ट किया, इन 3 लोगों के अभी तक के इंटेरोगेशन से ये पता चलता है कि लगातार उससे संपर्क में है और वो व्यक्ति जो है वो इनके साथ में इस पूरी घटना को कारित करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता रहा है। कितनी बड़ी भूमिका है या फिर उसने क्या क्या किया है वो शायद थोड़ा और इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे। सर, टारगेट यही था या कोई और भी? नहीं, टारगेट यही था, सोच समझ के, रेकी करके, बाकायदा प्लान करके, क्योंकि जो मृतक है वो वहाँ पर हर रोज़ जाता था जहाँ पे घटना हुई है। इन लोगों ने लगातार उसको फॉलो करके, चेक करके, देख करके और फिर घटना अंजाम दी। कितने समय से रेकी कर रहे थे? देखिए, समय नहीं, क्योंकि ये सब इसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। इन्हें लगातार ये बात पता थी और छोटे छोटे इंसिडेंट से ये लगातार एजिटेट होते रहे और उसके बाद में इन्होंने एक दिन ये घटना करी थी। सर, क्या लग रहा है अब ये रंजिश आगे और बढ़ेगी, उसको रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि रंजिश अभी खत्म नहीं हुई है? अब देखिए, इस बार की घटना के बाद में हम इस रंजिश में जो मेन चीज़ें या फिर जो भी इश्यूज़ रह गए हैं उन इश्यूज़ पर भी कोशिश करेंगे कि वो इश्यूज़ पता चले। कुछ ज़मीनों के इश्यूज़ हैं, कुछ अन्य बातें हैं जो कि इनके बीच में एक दूसरे को इंस्टिगेट करती रहती है, एजिटेट करती रहती हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी रंजिश का कोई स्थायी समाधान निकल सके। सर, जो एक वेपन एक तो मौके पे ही छोड़ गया था, जी। वो भी होंगे इनके पास? हाँ, बिल्कुल, अभी कम से कम इस घटना में एक वेपन और होना चाहिए। वो वेपन कौन चला रहा था, किसके पास था, एक वेपन था या एक से अधिक वेपन थे, वो सब चीज़ें जो हैं अब इंटेरोगेशन और पूछताछ के बाद में क्लियर होंगी, क्योंकि मुलजिम अभी हमारे पास आए ही हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी मुलजिमों के साथ नहीं हो पाई है, वो चीज़ अभी प्रोसेस में है। ये सब चीज़ें डेवलप करके जो भी अन्य वेपन इस घटना में शामिल थे और जो भी अन्य लोग इसमें शामिल थे उन्हें लाया जाना भी बाकी है। सर, गवाह भी सुरक्षा की वो बोल रहे हैं कि हमारे को देखिए, गवाह जो latest 3 केस के? हाँ, इस केस के गवाहों ने उस दिन डिमांड की थी और मैंने उसी दिन उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी थी ताकि उनको किसी तरह का खतरा नहीं हो। और सर, एक नाथराम जी ने आप डिमांड भी करी है पुलिस से और पुलिस को बताया भी है और आपको लेटर भी दिया है कि जो कैलाश ठाकरण जो ओपन जेल में वो रूपनगढ़ तक आ रहा था, इसमें कितनी क्या है? देखिए, कैलाश ठाकरण का भी कोई रोल इसमें हमारे सामने नहीं आया है। हालांकि हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे। रही बात की उसके यहाँ आने की, तो वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बाकायदा परमिशन लेकर के पैरोल पर या फिर किसी अन्य तरीके से आ रहा था या उसका आवागमन कोई अवैध गतिविधि थी। अगर वो अवैध रूप से यहाँ आ रहा था तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यदि वो बिना किसी पैरोल के या जमानत के यहाँ पर आया है तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, वो कार्रवाई अलग से की जाएगी।